पहली अक्टूबर से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, हुकूमत ने आवाम को उम्मीद दिला दी। निगरां वज़ीर सनत गौहर एजाज ने बताया कि करेंसी मुस्तहकम हुई है तो इसके नताइज भी अच्छे आएंगे। डॉलर की कदर कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। SIFC में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से बड़ी सरमायाकारी आ रही है। निगरां हुकूमत के दौर में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे महंगा हो चुका है। 16 सितंबर को पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा हुआ था, 331 रुपए 38 पैसे का हो गया था। भारत में वर्ल्ड कप सर पर आ गया, 8 टीमों को वीजे मिल गए। पाकिस्तानी टीम को अब तक न मिले। भारतीय वजारत दाखिला ने अब तक NOC जारी नहीं किया। भारतीय हाई कमीशन को NOC का इंतजार। पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कल हुआ था, लेकिन 25 खिलाड़ियों के नाम 2 हफ्ते पहले ही भारतीय हुकाम को दे दिए गए थे। 27 सितंबर को पाकिस्तान ने भारत लाजमी पहुंचना है। वीजों में ताखीर से सफरी शेड्यूल भी मुतासिर। बराह रास्त फ्लाइट न होने की वजह से पाकिस्तान टीम पहले दुबई और फिर भारत की उड़ान भरेगी। वीजे वक्त पर मिलते तो 2 दिन दुबई में आराम का वक्त मिल जाता, लेकिन अब ये ऑप्शन भी खत्म। पाकिस्तान को पहला वार्म अप मैच हैदराबाद दक्कन में 29 सितंबर को न्यूजीलैंड से खेलना है। चीन के शहर हैंगझू में 19वें एशियन गेम्स का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में स्टेडियम रंगो नूर में नहा गया। गेम्स में शामिल तमाम मुल्कों ने अपने मुल्क के परचम थामे मार्च पास्ट किया। पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत GM बशीर ने की। इफ्तिताही तकरीब में चीन के सदर शी जिनपिंग ने खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान एशियन गेम्स के 24 खेलों में हिस्सा ले रहा है। मुकाबले 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। पहले से जारी वॉलीबॉल के मुकाबलों में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 3-0 से हरा दिया। बिजली की कीमत मजीद 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी। नेपरा ने फैसला हुकूमत को भेज दिया। मंजूरी के बाद नई कीमत नाफिज हो जाएगी। सिमाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन आइंदा माह से मार्च तक इजाफी कीमत अदा करेंगे। जो भी सियासी जमात को 10 लाख से ज्यादा का अतिया देगा, सियासी जमात उसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा कराने की पाबंद होगी। किसी और शख्स को इलेक्शन अखराजात करने की इजाजत देने पर उम्मीदवार इसका भी तमाम तर रिकॉर्ड देगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स में 18 तरमीम तजवीज कर दी। उम्मीदवार इलेक्शन अखराजात के हवाले से रसीद, बिल, चालान, वाउचर हर अदायगी का रिकॉर्ड रखेगा। इलेक्शन अखराजात के लिए खोला गया बैंक अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट नहीं होगा। फाइनेंसिंग करने वाले का शनाख्ती कार्ड, अखराजात की अक़साम, आमदन के जराए भी दिए जाएंगे। उम्मीदवार की मुल्क, बैरून मुल्क, गैर मनकूला प्रॉपर्टी, खरीदे गए असासे की तफसीलात भी दी जाएंगी। उम्मीदवार की गाड़ी, जेवर, बैंक में या कैश की तफसीलात भी फॉर्म में जमा कराई जाएंगी। सियासी जमात की फाइनेंसिंग के लिए नया फॉर्म 69 भी शामिल किया जाएगा। किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। निगरां हुकूमत की कोशिश है इलेक्शन तक मुल्क में कुछ निजकारी हो जाए ताकि नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में आसानी हो। निगरां वज़ीर आज़म दौरे अमरीका मुकम्मल करके न्यूयॉर्क से लंदन पहुंच गए। सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ 27 सितंबर को पाकिस्तान रवाना होंगे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रहे। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाजत से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। नवाज
नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं, अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाजत से बाहर गए थे। जब वापस आएंगे तो इनसे आइन और कानून के मुताबिक सुलूक होगा। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तजा सोलंकी की गुफ्तगू। कहा, उन्हें इल्म नहीं कि नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले कोई हिफाजती जमानत लेंगे या नहीं। नवाज शरीफ से मुतालिक सवालात का जवाब उन्होंने खुद या इस मुल्क के आईनी कानून निजाम को देना है। उम्मीद है इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान को अमीर तबकों पर टैक्स की छूट खत्म और सेल्स टैक्स पर इन्हिसार कम करना होगा। ज़राअत, रियल स्टेट और रिटेल के शोबों पर टैक्सों में इजाफा करना होगा। डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से टैक्स वसूलियां 7,000 अरब से बढ़कर 14,000 अरब हो सकती हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के माशी मरज की तशखीस करने के साथ इलाज भी तजवीज़ कर दिया। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने बताया कि पाकिस्तान में मजीद 1 करोड़ 25 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान को मिसाक़े मईशत की नहीं बल्कि सियासी जमातों और पॉलिसी साजों में 5 नुकाती एजेंडे पर इत्तफाक की जरूरत है। बिजली पैदा करने वाले बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तकसीमकार कंपनीज की नाअहली और बद इंतजामी से नुकसानात बढ़ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अटियाला मुंतकली की दरखास्त पर दोबारा समाअत पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने कुछ रोज कबल दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। बाज़ कानूनी निकात की मजीद वजाहत के लिए अदालत केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर को समाअत होगी। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही से अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। जराये के मुताबिक परवेज इलाही से उनकी बीवी, बेटे और भतीजी ने मुलाकात की। खाना जो सूबेदार साहब वो धमकी ॾेई वियो आहे जेके फातिमा जे केस में मूंसां गवाह आहिनि गॾु शायदि उन्हनि खे थो चए त मां तव्हांजा गोॾा कढंदुमि, तव्हांखे गोलियूं हणंदुमि, उहो बदिली थी वञे। असांखे उहो नथो खपे सूबेदार साहब। रानीपुर में मकतूल फातिमा की मां को धमकियां देने वाला SHO मुअत्तल। इंक्वायरी के अहकाम जारी। मकतूला फातिमा की वालिदा ने निगरां वज़ीर दाखिला हारिस नवाज को बताया था कि SHO ने उन्हें गोलियां मारने की धमकी दी है। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम फयाज शाह और मुलजिम मंसूर भट्ट को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत खैरपुर ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। नॉर्थ कराची में खातून को हिरासा किए जाने के वाक़े का मुकदमा सर सैयद पुलिस स्टेशन में दर्ज। पुलिस हुकाम के मुताबिक CCTV वीडियो में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह देखा जा सकता है। इसी इलाके का रिहायशी है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुतासरा खातून से राब्ता कर लिया। इलाके की मजीद CCTV भी हासिल कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल ये शख्स राह चलती खातून को हिरासा करके फरार हुआ था। कराची एयरपोर्ट के करीब जहाजों पर लेजर लाइट्स मारने के वाकयात बढ़ गए। पायलट्स ने पहलवान गोट और सोहराब गोट के करीब भी लेजर लाइट मारे जाने की शिकायत की। जराये के मुताबिक जुमे को भी कराची से दुबई और जद्दा जाने वाली 2 परवाजें लेजर लाइट की जद में आई। पायलट्स ने एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल को शिकायत कर दी। ATC जराये के मुताबिक तैयारे के पायलट को लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किल होती है। शहरी एहतियात करें। लेजर लाइट्स लैंडिंग और टेक ऑफ करते तैयारों के लिए इंतहाई खतरनाक है। 150 मिलीमीटर की बारिश के बाद चंद घंटों में लाहौर की सड़कों से पानी गायब। बेशतर इलाके क्लियर, लेकिन बिजली की मुकम्मल बहाली ना हो सकी। रात गए और अलसुबह होने वाली धुआंधार बारिश से मुतादिद सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में पानी दाखिल हो गया था। 150 से जायद फीडर्स को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही, जिनकी बहाली का काम जारी है। उधर रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अकबरी मंडी में करंट लगने से नौजवान जाम बहक हो गया। लाहौर में आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है।
बिजली चोरों से 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रुपए वसूल कर लिए। 2301 बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का दावा, कहा बिजली चोरों के खिलाफ 15,047 FIR दर्ज हो चुकी। मुहिम जुर्मानों और वसूलियों के लिए नहीं, मुफ्तखोरी के रवैये में तब्दीली के लिए है। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लेस्को रीजन आज बिजली चोरी के इल्जाम में 20 अफराद को गिरफ्तार। 292 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पेस्को का सूबे भर में क्रैकडाउन। मजमूई तौर पर 4,961 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शंस काटे गए। 1790 मुकदमात, 372 बिजली चोर गिरफ्तार। 21 करोड़ 83 लाख रुपए के जुर्माने। मुल्तान और गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ यहां पर भी कार्रवाइयां। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। TTP के लिए भत्ता वसूल करने वाले ग्रुप के सरगर्म अरकान खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार। TTP के भत्ता लेने के तरीकाकार से मुतालिक इंकशाफात। मुल्जिम के मुताबिक TTP कमांडर्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक नामी TTP कमांडर व्हाट्सएप पर हिदायत देता था। लोगों के घरों और दुकानों की वीडियोस मंगवाकर उनको भत्ते के लिए अफगानिस्तान से ही कॉल्स करता था। भत्ता न मिलने या ताखीर की सूरत में लोगों को जान से मारने और अगवा करने की धमकियां देता था। गिरफ्तार अरकान पिछले कई अरसे से मुख्तलिफ तरीकों से TTP को भत्ता खोरी में मुआवनत फराहम कर रहे थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि डॉलर हाथ तो आ गया है, 250 से 255 पर आ जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बड़े बड़े मसाइल पर एक्शन हो रहे हैं। कराची की जामा क्लॉथ लखनऊ मार्केट में रात गए कस्टम पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा और सामान बरामद कर लिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक बरामद सामान 5 से 6 ट्रकों पर मुश्तमिल था। कार्रवाई के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज और पथराव। पुलिस की भी जवाबी शेलिंग। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक बरामद सामान जापान, UK, कोरिया और चीन से गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया गया। लाहौर के जनरल अस्पताल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली खातून की हालत तशवीशनाक। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून वेंटिलेटर पर है। इसका दिमाग फिलहाल सही तौर पर काम नहीं कर रहा। खातून के यहाँ गुज़श्ता रोज तीसरी बेटी की पैदाइश हुई थी। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक का शेख रशीद को अदालत में पेश करने का मुतालबा। कहा 7 दिन गुजर गए, शेख रशीद के खिलाफ ना कोई मुकदमा दर्ज है, ना कुछ बताया जा रहा है। रावलपिंडी पुलिस ने अदालत में कहा कि उन्होंने शेख रशीद को गिरफ्तार नहीं किया। लाल हवेली को भी सील कर दिया गया है। पुलिस वहां पहरा दे रही है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा है कि निगरां वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका हैरान कुन हिमाकतों का मजमुआ था। अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान को चीन का इसराइल बताया, खुद को जवाबदेही से मावरा कहा और MD IMF से लाबतनाही मुसाफा किया। निगरां वज़ीर आज़म को दौरा अमरीका का मशवरा देने वाला पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के लिए मजीद शर्मिंदगी का सबब न बने, अपने मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन कराएं, सामान बांधें और घर जाएं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख नहीं सिर्फ महीना बताया। फैसले पर एतराज है। इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमने हमेशा इलेक्शन लड़े और जीते हैं। नवाज शरीफ को मुल्क वापस आना चाहिए। हर लीडर को यहाँ होना चाहिए। रावलपिंडी में भाई ने पसंद की शादी करने वाली बहन और उसके ससुर को कत्ल कर दिया। बहनोई जख्मी, मुलजिम फरार। कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बहन और उसके ससुराल वालों को दावत के बहाने घर बुलाया था। कीमतें बढ़ने के साथ ही किराए जो है इन्होंने अपनी मनमानियां करके बढ़ा दी हैं। हमने एक टारगेट बनाया होता है, सफर करना है जी, हमारा खर्चा आएगा 2000 रुपये। जब इधर आती है खर्चा आता है 4000 रुपया। स्कूल दी फीस, दूध ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਨਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 700-800 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ स्पेयर पार्ट है वो भी डबल हो गया। गोश्त जब बिकेगा, जब किसी के जेब में पैसा होगा, कहाँ से लेके आए भाई? क्या खाएं, क्या पकाएं, कैसे सफर करें? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज महंगी हो गई। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं आमदन कम और अखराजात ज्यादा हैं, किराए ना बढ़ाएं तो क्या करें।
ملتان میں گوشت کی دکانوں پر خریداروں کی تعداد میں کمی سے دکاندار پریشان۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی سیون میں لال شہباز قلندر کی درگاہ پر حاضری۔ عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ میں آپریشن تھیٹر کا معائنہ، منچر جھیل سے نکلنے والی اڑل نہر کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو منچر جھیل پر جاری تعمیراتی کام پر بریفنگ دی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی ایف پی بند کی اونچائی بڑھانے کی ہدایت۔ ایریا کاؤنسلنگ بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کو آگے کا پتہ چلے کہ وہ آگے کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ بچوں کو آگاہی دینا کہ بچے آئی بی سسٹم جو ہے، آئی بی کا پروگرام جو ہے، اس سے کیسے گلوبلی اور لوکلی اپنے کیریئر کو پرسو کر سکتے ہیں۔ اپنی نوعیت کا یہ دوسرا کیریئر فیسٹ ہے جی بی میں۔ مینی انسٹیٹیوٹس آر ہیئر اور یہاں پر ہم جو اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن دے رہے ہیں، اٹس ویری ویلیویبل۔ اسکردو میں تعلیمی فیسٹیول کیریئر فیسٹ 2023 کا دوسرا دن، طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ طلباء کو ان کے رجحان کے مطابق مستقبل میں درست پروفیشن کے انتخاب کے لیے رہنمائی اور لیکچر دیے جا رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا بھارت پر ہردیپ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام، بھارتی میڈیا حواس کھو بیٹھا۔ بھارتی ٹی وی چینلز پر اینکرز اور تجزیہ کار کینیڈا پر ایٹمی حملے کی دھمکیاں دینے لگے۔ ایک پروگرام میں کہا 10 بھارتی آبدوزیں جائیں گی اور کینیڈا پر ایٹمی حملہ کر دیں گی۔ اب بھارتی حکومت اس محاذ آرائی کو انجام تک پہنچائے گی۔ بھارت ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی تحقیقات میں تعاون کرے، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا مطالبہ۔ کہا بھارت یقینی بنائے کہ نجر قتل کیس میں ملوث افراد کا احتساب کیا جائے۔ ہردیپ قتل کیس میں بھارت اور کینیڈا سے قریبی رابطے میں ہے، یہ اہم ہے کہ تحقیقات مکمل ہوں اور اس کا نتیجہ نکلے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کو کئی ہفتے پہلے شواہد دیے گئے تھے، سنگین معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بھارت کے ساتھ تعمیری انداز سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل پر بھارت کی دہشت گردی عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی یو این ہیڈ کوارٹرز میں نیوز کانفرنس، کہا خطے میں امن چاہتے ہیں جو مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ممکن نہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف دیا۔ وزیر اعظم نے فلسطین سے متعلق واضح موقف بتایا۔ توقع ہے افغان حکومت ہر اس گروپ کے خلاف کارروائی کرے گی جو پاکستان اور خطے کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان کو جس ماحولیاتی امداد کا عالمی وعدہ کیا گیا تھا وہ ملنا شروع نہیں ہوئی۔ امید ہے عالمی امداد جلد ملنا شروع ہو جائے گی۔ اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ امن معاہدے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنرل اسمبلی سے خطاب میں انکشاف، کہا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے نئے مشرق وسطی کا جنم ہوگا۔ معاہدہ دیگر عرب ممالک کو بھی امن معاہدے کرنے پر آمادہ کرے گا۔ عرب ممالک کے تعاون سے نئی امن راہداری قائم کی جائے گی۔ فلسطینیوں کو یہودیوں کے علیحدہ ریاست کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ بھارتی اداکار انیل کپور نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خلاف مقدمہ جیت لیا۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے انیل کپور کی ویڈیو، تصویر یا آواز کا استعمال غیر قانونی قرار۔ بھارتی عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تیار کی گئی انیل کپور کی تصویر، آواز یا ان کی شخصیت کا کوئی بھی پہلو کسی بھی تجارتی سامان، رنگ ٹون اور مالی فائدے کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ انیل کپور نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خلاف امریکہ میں جاری احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق دنیا بھر میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ سے پہلے بھارتی ٹیم کی رینکنگ میں ہیٹ ٹرک، ون ڈے، T20 اور ٹیسٹ تینوں فارمیٹس میں پہلے نمبر پر آ گئی۔ پاکستان کا ون ڈے میں دوسرا، T20 میں تیسرا اور ٹیسٹ میں چھٹا نمبر۔ بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر نے ورلڈ کپ میں بابر اعظم کو فیورٹ قرار دے دیا۔ کہا بابر کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں کہ ورلڈ کپ میں سب سے الگ کھیل پیش کر سکتے ہیں۔ روہت شرما، وراٹ کوہلی، ڈیوڈ وارنر، کین ولیمسن اور جو روٹ بھی ہیں، مگر بابر کے پاس جو کوالٹی ہے وہ سب سے الگ ہے۔ فٹ بال
सुपर स्टार रोनाल्डो सऊदी अरब के रंग में रंग गए। सऊदी अरब के कौमी दिन पर टीम के दीगर अरकान के साथ रिवायती सऊदी लिबास पहना, तलवार उठाकर रिवायती रक्स भी किया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर और सऊदी क्लब अल अहली के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला। रोनाल्डो और चाल्सका के 2-2 गोल। अल नसर ने अल अहली को 4-3 से हरा दिया। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में सिंधी ट्रेजेडी प्ले बरसात में हाजरीन की दिलचस्पी। फेस्टिवल में आज उर्दू ड्रामे सोशल पागल और द फादर पेश किए जाएंगे। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आज पश्तून सकाफत का दिन। पश्तून लिबास, रिवायती रक्स और मेहमान नवाजी दुनिया में अपनी मिसाल आप। कोयटा में हुई तकरीब में पश्तून सकाफत के रिवायती रंग। तकरीब में चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई, दीगर रहनुमाओं और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत। मुझसे कहती है कि आपको पता है आप किससे मिलती हैं? मैं कहा जी बोले, तेरे बिन में मरियम आती है। आप बहुत मिलती हैं उससे। मैं कहा जी थैंक यू। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ, तो वो कब मुमकिन होगा? आप अपनी बड़ा टीवी ले ले। वो अनकरीब होने वाला है। फिल्मों में आने वाली हैं। वाह 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 वाह। अच्छा हेरा, फिल्मों में तो बड़े एक्टर आते हैं, तो आप कैसे आ रही? मैं बड़ी मैं लंबी हूँ ना, हील पहन के। अच्छा, हील पहन के आ सकते हैं। मेकअप के बगैर कभी किसी इवेंट या शो में गई हैं? मैं मेकअप लगाती ही नहीं हूँ। कहाँ लगाया है? बताओ कहाँ लगाया है? मैंने अभी लगाया है। मुझे क्या अंदाजा था कि तेरे बिन ड्रामे से मशहूर होंगी? बड़ी स्क्रीन पर कब नजर आएंगी? ताबिश हाशमी के सवालात पर अदाकारा हिरा सोमरू के दिलचस्प जवाबात। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11:05 पर जियो न्यूज पर।